लाइव है। हेलो नमस्कार, मैं एचपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब फैक्ट्री पर। साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये एसएससी जीडी के हिंदी का क्लास देख रहे हैं। हिंदी के में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में हम लोग मुहावरे एवं लोकोक्ति को देख रहे हैं। तो मुहावरे एवं लोकोक्ति का जो है ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस बेसिस पर जो है क्वेश्चन देखेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने का पूरा संभावना है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम के बेसिस पर। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को जरूर जो है एक बार क्या करिएगा, नजर डालिएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये जो रोजगार वित्त अंकित का जो बुक लॉन्च किया गया है स्पेशल एसएससी के लिए, उसी में से ये लिया गया है। यानी कहने का मतलब कि हम लोग जो है उस बुक को कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं और उस बुक का जितना क्वेश्चन है वो प्रयास करेंगे कि हर एक क्वेश्चन हम लोग को याद हो जाए। यदि ऐसा करते हैं तो आप लोग को पूरा जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा कब, जब एसएससी जीडी के एग्जाम में बैठिएगा 2026 में तब। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। और ज़्यादा जानकारी आप लोग को चाहिए तो जस्ट इसके पहले वाला सेशन देख लीजिए, जो आप लोग को कंप्लीट जानकारी उसमें दिया गया है। तो साथियों, आप लोग के सामने है इसके पहले का जो क्वेश्चन है, इससे ऊपर का जो क्वेश्चन है हम लोग कल के सेशन में देख चुके थे। तो जो हम लोग कल के सेशन में देख चुके हैं उसके आगे से जो है आज के सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग एक बार क्लियर कर दीजिएगा, क्या हम लोग को जो है यहीं से स्टार्ट करना था या कहीं और से स्टार्ट करना है, जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा। हमारे ख्याल से जो है यहीं से स्टार्ट करना है हम लोग को, तो चलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए लिखा गया है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। यानी यहाँ पर देखिएगा, इधर जो लिखा गया है यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा मुहावरे हम लोकोक्ति, और इधर इसका अर्थ दिखाई देगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी इसका अर्थ देखिएगा तो क्या हो जाएगा, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजेगा। ताली कब बजेगा, जो जब दोनों हाथ जो है आपस में टकराएगा तब जो है जाकर ताली बजेगा। तो कहने का मतलब कि जब दोनों पक्ष जो है एक दूसरे से जब तक नहीं बाजेंगे तब तक झगड़ा होगा कैसे। तो यहाँ पर वही बात बतलाया गया, झगड़ा के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, कोई एक पक्ष जिम्मेदार नहीं होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। उसके बाद जो है एड़ी चोटी का पसीना एक करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, आप लोग कहावत अक्सर जो है सुने होंगे गांव में या शहर में। एड़ी चोटी का जो है पसीना एक करना, यानी यहाँ का पसीना जो है एड़ी में पहुंच जाना। यानी कहने का मतलब बहुत परिश्रम आप कर रहे हैं, यानी इतना परिश्रम कर रहे हैं कि आपका जो पसीना है ऊपर से नीचे चला जा रहा है। यानी क्या कर सकते हैं, तो कठिन परिश्रम करना। तो कठिन परिश्रम करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओखली में सिर दिया तो जो है मूसल से क्या डर। यानी जब ओखली में जो है सिर डालिए दिए हैं तो मूसल से क्या डर है, यही यहाँ पर बात बतलाया गया है। यानी जब आप जानते हैं कि यहाँ पर जाएंगे तो हमारे साथ ये कर्म होने वाला है, दुष्कर्म होने वाला है, तो जब वहां पर पहुंच ही गए हैं तो अब डरने की क्या जरूरत है। वही बात यहाँ पर बतलाया गया है, जब ओखली में सिर डालिए दिए हैं तो अब मूसल से क्या डरना है। जबकि आप जानते हैं, पहले से जानकर ही वहां पर सिर डाले हैं कि हमारे पर जो है यहाँ पर मूसल बजेगा ही बजेगा। यानी कहने का मतलब है कठिन कार्य हाथ में लेने पर कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। यानी कठिन कार्य को जो हाथ में ले लिए हैं तो अब कठिनाई से डरने से क्या फायदा होगा। यानी जब आप लोग ठान ही लिए हैं कि हमको एसएससी जीडी में एक सीट पक्का करना ही करना है, तो अब डरने की क्या बात है। आप लोग लग जाइए तैयारी में कि हम जो है ठान लिए हैं तो इसको पूरा भी करेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे। तो देखिए ये आप पर जो है पूरा सूट करता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ओखली में सिर देना। ओखली में सिर देना यानी वही हो जाएगा जानबूझकर जो है जोखिम मोल लेना, यानी जानबूझकर जो है क्या करना, अपने आप पर जो है संकट लाना। यानी जानबूझकर आप जोखिम में पड़ रहे हैं, यानी ओखली में सिर देना। यहाँ पर लिखा गया है औंधी खोपड़ी। औंधी खोपड़ी यानी मूर्ख। अंधी खोपड़ी यानी मूर्ख। अंधी खोपड़ी, उसके पास खोपड़ी ही नहीं है, यानी वो खोपड़ी से कुछ सोचता ही नहीं है, वो साफ क्या है तो मूर्ख है, वो साफ मूर्ख है। उसके बाद जो है औंधे मुंह गिरना। औंधे मुंह गिरना यानी पराजित होना। पराजित होना यानी मानने हार जाना। औंधे मुंह कब गिरिएगा, जब आप मेहनत नहीं करिएगा तब जो है जाकर आप औंधे मुंह गिरिएगा, यानी मुंह के भले गिरिएगा। हमारे बिहार में बोला जाता है मुंह के भले जो है बिगा जीव। तो वह जो है बात यहाँ पर बतलाया गया है। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में जो है नीचे क्वेश्चन और है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। कहाँ गया हम लोग का क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा पराजित होना। औंधे मुंह गिरना यानी पराजित होना। चलिए उसके बाद आगे के क्वेश्चन देखिएगा। आगे के क्वेश्चन है औकात पहचानना। औकात पहचानना है यह जानना कि किसी में कितना जो है सामर्थ्य है।
यानी औकात पहचानना। औकात कैसे पहचानिएगा? जब उसको जो है आप करीब से देखिएगा, जानिएगा और उसके बारे में समझने का प्रयास करिएगा, तब जाकर औकात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग उसको देखकर केवल औकात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है, औकात पहचानना यानी जानना कि किसी में कितना सामर्थ्य है। कलेजे पर पत्थर रखना, ये तो सभी लोग जो है कर लेंगे, एग्जाम में बैठेंगे तो। यहाँ पर क्या लिखा गया है? कलेजे पर पत्थर रखना यानी धैर्य धारण करना, यानी तसल्ली रखना कि हम इस बार एसएसजीडी निकालेंगे ही निकालेंगे, यानी अपने माँ से जो वादा किए हैं उसको तो हर हाल में इस बार यानी 2026 में पूरा करके ही मानेंगे। तो यहाँ पर वही बात है, कलेजे पर पत्थर रखना यानी धैर्य का जो है धारण करना। आप लोग धैर्य रखिए, सिलेक्शन जरूर होगा। उसके बाद अगला है यहाँ पर लिखा गया है कुपमंडूक होना। कुपमंडूक होना यानी सीमित ज्ञान होना। कुपमंडूक होना यानी क्या होना? सीमित ज्ञान होना। यहाँ पर इसको आप लोग याद रखिएगा। कांटों पर लेटना, कांटों पर लेटना यानी बेचैन होना। कांटों पर लेटना यानी बेचैन होना। बेचैन कब होंगे? आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो बेचैन होंगे। किस लिए बेचैन होंगे? वो इसलिए बेचैन होंगे कि हम इस बार एसएसजीडी में सिलेक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, वो ये सोच में पड़े हुए हैं और उसके लिए उतना मेहनत भी कर रहे हैं, तब पर भी वो सोच रहे हैं, बेचैनी में पड़े हुए हैं कि हम इस बार ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। और जो लग गया है, जिसके पास बेचैनी हो गया है, यकीन मानिए उसको जो आज का जो ये दिन है वो भी कम पड़ता होगा। वो सोचता होगा कि इतना कम घंटा क्यों पढ़ रहा है जिसमें हमारा पूरा सब्जेक्ट ही कवर नहीं हो पा रहा है। ऐसे ऐसे बहुत स्टूडेंट होंगे आप में से, ये आप लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कांटा निकालना। कांटा निकालना यानी बाधा दूर करना। कांटा निकालना यानी बाधा दूर करना, यानी मान लीजिए आपके मित्र में जो है मित्र जो है कोई प्रॉब्लम में जो है फंसा हुआ है और उस प्रॉब्लम का आप यदि सॉल्व करा देते हैं तो मान लीजिए आप उसका कांटा निकाल दिए हैं, यानी बाधा दूर कर दिए हैं। तो कांटा निकालना यानी बाधा दूर करना। कमर कसना, कमर कसना यानी तैयार होना। आप लोग देखे होंगे जब रेसिंग होता है, आप लोग गांव में भी देखे होंगे या स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय जो है रेसिंग वाला जो है गेम खेला जाता था। उस समय क्या होता था, पहले से जो है लोग इस प्रकार से एकदम जो है पैंट उट ऊपर चढ़ा लेंगे, हाथ ये जो है कपड़ा जो है ऊपर चढ़ा लेंगे और पूरे जो है दौड़ने के लिए तैयार में हो जाएंगे। वही बात यहाँ पर बताया गया है, कहाँ पर? तो कमर कसना यानी पूरे जो है फिट होकर एकदम पूरा रेडी हो जाना कि अब जो है जैसे ही 1 2 3 बुलाएगा और हम फुर्र लेके आगे निकल जाएंगे। तो वही बात यहाँ पर बताया गया है। अगला पॉइंट है कदम जो है उखाड़ना। कदम उखाड़ना यानी भाग खड़े होना। कदम उखाड़ना यानी भाग खड़े होना, यानी जो हमारा ये कदम है जो हम गाड़े हैं इसको वापस ले लेंगे, यानी भाग जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे। यानी कहने का मतलब आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ऐसे स्टूडेंट आए हैं जो ये मन बना कर आए हैं कि हम इस बार एसएसजीडी का एग्जाम निकाल ही लेंगे, बट 10 दिन 15 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद वो क्या करेंगे? आलस लेखा बन जाएंगे। आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, यानी वो क्या कर रहे हैं? अपना पैर तो शुरू में जमाए 10 दिन के लिए, फिर वो पीछे खींच रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर सूट करता है। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कालिख पोतना। कालिख पोतना यानी आप लोग देखे होंगे कि मुंह में करीखा लगाना। कालिख पोतना यानी बदनामी करना। बदनामी कब होगा? जब आप तैयारी करेंगे और आपके माँ बाप जो है पसीने से जो है रुपया कमा कर आपको देंगे, पढ़ाएंगे, और बाद में पता चलेगा कि आप जो है सक्सेस नहीं हो पाए, तब जो है आपके जो माता पिता है उनके मुंह में करीखा पोताएगा। कब? जब आपके गांव के लोग ताना मारेंगे तब। तो आप यदि चाहते हैं कि आपके माता पिता के मुंह में कलिखा ना पोताए, आपके मुंह में कलिखा ना पोताए, उसके लिए आप लोग को अभी जाकर मेहनत करना होगा मेरे भाई। क्योंकि 24 घंटा में आप लोग केवल 6 घंटा भी सोच लेते हैं तो इनफ है आप लोग के लिए। बाकी के बचे हुए समय को आप लोग ऐसा बनाइए कि आने वाला जो समय है उसमें आपका ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से निकल जाए। तो चाहते हैं कि यहाँ पर करिखा यानी बदनामी ना हो, आपके माता पिता का बदनामी ना हो। यदि कोई बोले उनको कि आपने तो इतना अपने बेटों को पढ़ाया और वो किसी लायक नहीं है हुआ, आपने जो है इस प्रकार से पैसा कमाया और वो आपको चूना लगा दिया, तो ऐसा नौबत ना आए, इतना मेहनत करना मेरे भाई। चलो हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, बदनामी करना तक हम लोग का हो गया था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कंगाली में आटा गीला होना। कंगाली में आटा गीला होना यहाँ पर बताया गया है अभाव में और भी अभाव होना। यानी एक तो हमारे पास पैसा नहीं था
और कहीं जा रहे थे, मान लीजिए हमारे पॉकेट में 20 रुपया था और यहाँ से जा रहे थे कहाँ पर, यहाँ से जा रहे थे बाजार में, सोच रहे थे कि चलिए हम आज जो है चाट खाएंगे, छोला खाएंगे। जा रहे थे, 10 रुपया जो है किधर पॉकेट से ही गिर गया, बचा 10 रुपया। चलिए कोई नहीं, 10 रुपया में ही मिल जाएगा, थोड़ा कम मिलेगा, 10 रुपया में ही काम चला लेंगे। पता चला कि आगे गए ताली, वो भी 10 रुपया जो है वो किसी ने मार दिया, यानी पॉकेट मार दिया। तो यहाँ पर हो गया कि एक तो पहले से घाटा लगा था और दूसरे में और घाटा लग गया, यानी 10 रुपया पहले तो हमारा चूना लगा कहीं गिर गया और 10 रुपया फिर से चूना लग गया, कोई पॉकेट ही मार दिया। यानी कंगाली में भी कंगाली, यानी अभाव में भी और अभाव हो गया। उसके बाद जो है अगले क्वेश्चन में किएगा कॉलम तोड़ना यानी बहुत अच्छा लिखना। कॉलम तोड़ना यानी बहुत अच्छा लिखना। कॉलम तोड़ना मतलब ऐसा नहीं कॉलम तोड़कर फेंक देना, ऐसा ऑप्शन में आता है, ऐसा नहीं करिएगा। कॉलम तोड़ना यानी बहुत अच्छा लिखना। कांटों में घसीटना, कांटों में घसीटना यानी यहाँ पर देखिएगा संकट में डालना। कांटों में घसीटना यानी संकट में डालना। आप सभी लोग जानते हैं कांटे में घसीटना यानी आप लोग जब कांटे में किसी को घिसोगे तो उसको पूरा देह जो है कांटे कांटे भर जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका भाव समझिए। इसका भाव यही होगा कि संकट में डाल देना किसी को। अगला क्वेश्चन है करवट्टे बदलना। करवट्टे बदलना यानी कभी इस करवट से तो कभी इस करवट से। तो ये कब होगा, जब आपके बीच बेचैन रहेंगे। जब आप बेचैन रहेंगे किसके प्रति, अपने एग्जाम के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपने माँ बाप के सपनों के प्रति जब आप लोग बेचैन होंगे तब यकीन मानिए आप लोग इस बार एक सीट पका कर पाएंगे। केवल बेचैन रहने से नहीं होगा, केवल सोचने से नहीं होगा, उसके लिए आप लोग को परिश्रम भी करना पड़ेगा। जितना बेचैन है उससे कई गुना ज्यादा आप लोग को परिश्रम करना पड़ेगा। काला अक्षर भैंस बराबर यानी और अनपढ़ या नीरा मूर्ख हम लोग कर सकते हैं। तो काला अक्षर भैंस बराबर ये तो सभी लोग सुने होंगे, यानी अनपढ़ आदमी को क्या कहते हैं, इसको तो कुछ जानकारी नहीं है। काला अक्षर भैंस बराबर भी जानकारी नहीं है। उसके बाद देखिएगा कोल्हू का बैल होना। कोल्हू का जो है बैल होना यानी दिन रात परिश्रम करना। कोल्हू का बैल होना यानी दिन रात परिश्रम करना। तो दिन रात परिश्रम आप लोग को करना है। कोल्हू का बैल ही सही, लेकिन आप लोग को दिन रात परिश्रम करना है। किसके लिए परिश्रम करना है, स्मार्ट जो है स्ट्रेटजी अपनाना है मेरे भाई। ऐसे नहीं कि हम सब पढ़ लें। आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग होंगे, मैं थोड़ा सा समय लूंगा। जो है जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग जो है गलत दिशा में चल जाते हैं, जिसकी वजह से वो एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं। बट मेहनत तो करते हैं लेकिन एग्जाम नहीं निकलता है। कारण क्या है, कारण ये है कि वो स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं अपनाते हैं। कहने का मतलब कि कैसे आप लोग अपनाइएगा, बेहतरीन जो है रास्ता कैसे चुनिएगा, तो आप लोग को जो है प्रीवियस ईयर के बेसिस पर आप लोग को चलना होता है। चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, SSC GD MTS CHSL या किसी भी एग्जाम का, मान लीजिए आप लोग जो है पुलिस का ही तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि उस जो एग्जाम है, जो आप लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो पहले का एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, उसमें क्वेश्चन किस चैप्टर से जो है ज़्यादा पूछता है, वो आप लोग निकालिए पहले। तब जो है आप लोग सेट कर पाइएगा कि हमको एक्चुअल में पढ़ना क्या है, किस पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना है और किस पर हम लोग को कम ध्यान देना है। क्या होता है कि SSC GD में यहाँ पर जो GS वाला पार्ट होता है, वहाँ पर करेंट अफेयर से क्वेश्चन मिला लीजिएगा, स्टैटिक GK से क्वेश्चन मिला लीजिएगा और पॉलिटिक्स से क्वेश्चन मिला लीजिएगा। तो यहाँ से जो है 80% GS आप लोग को कवर हो जाता है। तो आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग गलती ये करते हैं, जब GS का आप लोग जब टाइम टेबल बनाइएगा, शेड्यूल बनाइएगा, तो सबसे पहले आप लोग रखिएगा हिस्ट्री का। हिस्ट्री को रखिएगा तो मेरे भाई कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सबसे पहले आप लोग उन चैप्टर को पढ़िए जहाँ से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले आप लोग को आप क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा। इस पर जो है मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दिया हूँ, इस चैनल पर शायद अपलोड है, नहीं है तो HP सर के जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आप लोग को मिल जाएगा। इसमें आप लोग को बताया हूँ कि कैसे आप लोग को शेड्यूल बनाना चाहिए, कैसे जो है आप लोग को चैप्टर का निर्धारण करना चाहिए कि हमको अभी जो है क्या पढ़ना है, और जो है एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो उस समय क्या पढ़ना है, सभी जानकारी मैं वहाँ पर दिया हूँ। आइए हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम लोग को कहाँ तक हो गया था, तो यहाँ पर हो गया था। उसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं। तो कांटे पर नमक छिड़कना यानी दुखी को और दुखी करना। तो कांटे पर नमक छिड़कना यानी दुखी को और दुखी करना। यानी कल हम लोग देखे थे कि आग पर घी छिड़कना। आग पर घी छिड़कना यानी मान लीजिए कि दो पक्ष में झगड़ा लगा हुआ है और वहां पर जाकर आप और जो है क्या कर रहे हैं, झगड़ा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वही जो है आग में घी डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसका अर्थ वो हो जा रहा था। उसी की जो है इर्द गिर्द कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं कि कांटे पर नमक छिड़कना यानी दुखी को और दुखी करना। किस खेत की मूली,
किस खेत की मूली, किस खेत की मूली यानी अधिकार जो है अधिकारहीन होना यानी शक्तिहीन होना, अधिकारहीन या शक्तिहीन। किस खेत का मूली यानी अधिकारहीन और शक्तिहीन, ये आप लोग याद रखिएगा। कंधे से कंधा जो है क्या करना, तो छीलना, कंधे से कंधा छीलना, कंधे से कंधा छीलना। भारी भीड़ होना, भारी भीड़ होना यानी आप लोग सुने होंगे कि हम यहाँ मेला में गए थे, वहाँ पर अंग अंग जाम था। और आप लोग ये भी सुने होंगे कि हम यहाँ मेला में गए थे, वहाँ पर जो है कंधे से कंधे छिला रहा था। तो वही बात यहाँ पर बताया गया है, कंधे से कंधा छिलना यानी भारी भीड़ होना। चाहिए अंग अंग जो है ठकचना, अंग अंग जो है भरना, उसी को भी हम लोग बोल सकते हैं भारी भीड़ होना। बट अंग अंग वाला ऑप्शन में नहीं आएगा, वो जो है बिहार में आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कच्चा चिट्टा खोलना, कच्चा चिट्टा खोलना। कच्चा चिट्टा खोलना यानी सब भेद खोल देना। यानी आप लोग बैठे होंगे जब हंसी टिटोली चलता है और आप दो मित्र हैं, तो आप जो ऐसा ऐसा बात उखाड़ देंगे कि जो है दूसरे व्यक्ति सोच जो है अचंभ हो जाएगा कि ये बात कहाँ से, और कितना कितना इन लोग का बात जो है याद है, कितना पुराना बात याद है। ये कब खुलता है, जब पूरे खुशी में लोग रहते हैं तब खुलता है। तो ये बात बतलाया गया है, कच्चा चिट्ठा खोलना यानी सब भेद खोल देना। इसने बचपन में क्या किया था, ये हमारे साथ क्या किया था, हम लोग कहाँ जो पढ़ने के बहाने कहाँ जाते थे, वो सब जो है वहाँ पर कच्चा चिट्ठा खोल देगा। कब, कौन, जो आपका मित्र है, जो लंगोटिया यार बोलते हैं, वो खोल देगा। यहाँ पर देखिए कट्टे पर नमक छिड़कना यानी दुखी को और दुखी करना, ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, दोहरा दिए हैं, तो ये रिवीजन हो गया होगा आप लोग को। कमर कसना, कमर कसना यानी तैयार हो जाना, कमर कसना यानी क्या हो जाना, तैयार हो जाना। ये भी क्वेश्चन हम लोग का रिपीट हो चुका है। तो देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, जो आप लोग कहिएगा, हमसे पहले बोलिएगा कि सर ये हो गया है, पहले हाथ खड़ा कर दीजिएगा। उसके बाद जो है कलम का ध्वनि, कलम का ध्वनि, कलम का ध्वनि कौन होता है, जो अच्छा लेखक होता है। तो अच्छा लेखक को हम लोग क्या कहते हैं, कलम का ध्वनि। कलेजा मुंह को आना, कलेजा जो है मुंह में आ जाना, कलेजा मुंह को आना यानी दुख होना, यानी दुख होना। कलेजा मुंह में कब आता है, जो जब भारी संकट होता है, जो बहुत ज्यादा दुख होता है, यानी दुख होना। कलेजा ठंडा होना, मन को शांति मिलना। आप लोग बोलते हैं ना, जब रिजल्ट का पूरा बेचैन रहता है, रिजल्ट आता है और धक 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 बोलता है, ये धक 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 करता है, और जब रिजल्ट आप लोग जैसे ही क्लिक किया और आपका नाम शो कर दिया, तो उस समय क्या हो गया, कलेजा का ठंडक। तो ये कब फीलिंग आएगा, जब आप एसएससीजीडी का एग्जाम क्रैक करिएगा और जब रिजल्ट चेक करिएगा, तब ये वाला फीलिंग आने वाला है। ये फीलिंग लेना है तो आप लोग को अभी मेहनत करना पड़ेगा। तो कलेजा ठंडा होना यानी मन को शांति मिलना। कलेजा पर सांप लौटना यानी डाह से जो है कुढ़ना, डाह से कुढ़ना यानी डाह मतलब समझ रहे हैं कि जो बहुत प्रताड़ित से कुढ़ना, बहुत प्रताड़ित जो लोग हो जाते हैं, उसी को यहाँ पर जिक्र किया गया। यानी कलेजा पर सांप लौटना यानी बहुत जो है परिश्रम में लोग रहते हैं। कांटे बिछाना, कांटे बिछाना इसका क्या हो जाएगा, अड़चने पैदा करना। तो अड़चने पैदा तो बहुत आएगा, आप सभी लोग जानते हैं, आपके जो है घर परिवार में भी बहुत अड़चन आता है। तो अड़चन से आप लोग को बिल्कुल नहीं डरना है, आपको समझाना है। नहीं समझ रहे हैं लोग तो बिल्कुल नहीं जो है आप लोग को कुछ करना है। आप लोग जो है उसको क्या करिए, तो उसको शांत दिमाग से समझाइए। फिर भी नहीं समझ रहा है तो आप जो है अपना काम करिए, उनको करने दीजिए। कोई आप लोग को फालतू का जो है बात नहीं बोलना है वहाँ पर, जिससे और जो है ज़्यादा विवाद बढ़ जाए। यहाँ पर आप लोग को क्या करना होगा, जो है अड़चने पैदा नहीं करना है, कांटे बिछाना नहीं है आप लोग को। तो कांटे बिछाना का क्या हो जाएगा, अड़चने पैदा करना। कागजी जो है घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना यानी केवल लिखा पट्टी करते रहना, केवल जो है लिखा पट्टी करते रहना। यानी आप लोग क्या करते थे बचपन में, जब 1-2 क्लास में पढ़ रहे थे, तो उस समय क्या करते थे, कागजी घोड़े दौड़ाते थे, कहते थे लो टुक टुक टुक, ऐसे कुछ बोलते थे। हमारा आवाज नहीं निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लगता है क्लास ले रहे हैं इसकी वजह से। तो जो टुक 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 वाले घोड़ा है, वो आप लोग कागज पर चलाए होंगे, या नाव आप लोग जो है चलाए होंगे, कहीं तालाब में ले जाकर आप पन्ना के नाव जो है चलाए होंगे। तो वही बातें यहाँ पर आ गया है, कागजी घोड़े दौड़ाना यानी केवल लिखा पढ़ी जो है करते रहना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आगे देख लेते हैं, काठ का उल्लू, काठ का उल्लू यहाँ पर महामूर्ख हो जाएगा, काठ का उल्लू यानी महामूर्ख हो जाएगा। कान कतरना, कान जो है कतरना यानी कान कतरना बहुत चालाक होना, यानी कान कतरना बहुत चालाक होना, कान कतरना बहुत चालाक होना। इसको डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, इस पर ज़्यादा हम जो कुछ समझा नहीं पाएंगे, इसलिए छोड़ते हैं इसको, आप लोग याद रखिएगा। कान खोलना सावधान कर देना, कान खोलना सावधान कर देना यानी मंत्रा के क्या काम था,
उसको तो उसका तो था झगड़ा लगाना, वो यहाँ पर सटीक नहीं बैठेगा। कान खोलना यानी मान लीजिए कि आप जो है एसएससीजीडी का तैयारी कर रहे हैं और आप दे दनादन प्राचीन इतिहास रगड़ रहे हैं, और कोई आपके मित्र आया और बोला यार तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आता है और नहीं भी आता है, तो आप लोग को लगेगा कि अरे यार ये तो मेरा कान ही खोल दिया, नहीं तो हम तो 2 महीना तो कहीं में जो है उलझे रहते हैं। तो इसी को क्या बोलेंगे, कान खोलना। तो आई होप कि ये जो है थोड़ा जो वर्ड आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, इससे जो है आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो कान यहाँ पर खोलना, कान खोलना यानी सावधान कर देना, कान खोलना यानी सावधान कर देना, यानी जो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो उस पर कोई आपको समझा दे, यानी कान खोल देगा आप लोग को। आई होप कि ये बात आप लोग को समझ में आ चुका है। कान भरना, चुगली करना, ये तो जो है मंत्रा का काम है। देखिए यहाँ पर मंत्रा वाला पॉइंट जो है सटीक बैठ गया। कान भरना यानी चुगली करना, बहुत लोग को जो है चुगली करने का आदत है, तो चुगली बाजों से आप लोग को बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि चुगली करने का समय नहीं है, चुगली करने का समय निकल गया है या बाद में आने वाला है। अभी तो हमको पढ़ने वाला समय है, तो हम पढ़ेंगे, चुगली करेंगे बाद में जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये कहना है, न कि चुगली में लग जाना है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं, मुहावरे में लोकोक्ति का और क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, काफूर होना, काफूर होना यानी गायब हो जाना या चंपत हो जाना, चंपत होना, गायब हो जाना या चंपत होना, काफूर होना यानी गायब हो जाना, बस इतना आप लोग याद रखिएगा। मैं यहाँ पर बढ़ जाता हूँ ताकि जो है यहाँ पर बोल भी रहा हूँ और जो है खड़ा भी हूँ, तो डबल जो है थक रहा हूँ, डबल जो है यहाँ पर एनर्जी लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा क्लास हम लोग लंबा नहीं ले पाएंगे। तो मैं बढ़ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगा, समझाने को भरपूर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, तो काफूर होना यानी गायब हो जाना, काफूर होना यानी गायब हो जाना। उसके बाद क्या है, काम तमाम करना, काम तमाम करना यानी मार डालना। तो ये काम नहीं करना है, काम तमाम आप लोग को ना, काम नहीं करना है, किसी का भी काम तमाम नहीं करना है। काम तमाम करना है तो एसएससीजीडी के एग्जाम का काम तमाम करिए कि दोबारा हमको इसके साथ जो है न जो है आना पड़े, इसके साथ जो है इसको जो है दोबारा तैयारी ना करना पड़े, इसको दोबारा ना देखना पड़े, ऐसा काम करना है तमाम कि एक बार में ही सिलेक्शन ले लेना है। तो काम तमाम करना है तो एसएससीजीडी के एग्जाम को तमाम करिए कि दोबारा तुमको नहीं देखेंगे, जो करेंगे एक बार में ही करेंगे, यानी एक बार में ही तुमको समझा देंगे। काम तमाम करना। काला नाग, काला नाग यानी खोटा या घातक व्यक्ति, खोटा या घातक व्यक्ति, काला नाग का आप लोग जो है अर्थ याद रखिएगा। काले कोस, कोसो, काले कोसो, काले कोसो बहुत दूर, काल, अच्छा समझ गए आप, काले कोसो यानी आप लोग सुने होंगे कि कितना दूर है, काले कोसो है, काले कोसो है यानी बहुत दूर है, बहुत दूर, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग सुने होंगे कि उसका घर जो है काले कोसो है, यानी बहुत ही दूर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत दूर। कीचड़ उछालना यानी निंदा करना, लांछन लगाना, ये दोनों हो जाएगा, कीचड़ उछालना यानी निंदा करना या लांछन लगाना। कुएं में गिरना, विपत्ति में पड़ना, कुएं में लोग कब गिरते हैं, जब विपत्ति में पड़ जाते हैं, तो कुएं में नहीं गिरना है, ऐसा कुआं भी नहीं खोदना है कि जिसमें खुद गिर जाए लोग, तो ऐसा कुआं भी नहीं खोदना है, और दूसरे के कुआं खोदे हुए में भी आपको नहीं गिरना है। तो कुएं में गिरना यानी विपत्ति में पड़ना। कुछ कर जाना, कुछ कर जाना यानी चले जाना, मर जाना, कुछ कर जाना यानी चले जाना या मर जाना, इसका दो अर्थ होगा, दोनों अर्थ याद रखिएगा। कोई दम भर का मेहमान होना, कोई दम भर का मेहमान होना यानी मरने के करीब होना, यानी मरने के करीब होना, कोई दम भर का मेहमान है, यानी बस जो दम चल रहा है, बस यही 2-4-5 मिनट जिएंगे, उसके बाद जो है इनका काम तमाम है, आप लोग सुने होंगे। तो कोई दम भर का मेहमान है यानी बस 1-2 मिनट और जिएंगे, बस 5 मिनट का मेहमान है, उसके बाद भगवान के प्यारे हो जाएंगे। तो मरने के करीब होना, आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला है कोर दबाना, कोर दबाना यानी दबाव में होना, कोर दबाना यानी दबाव में होना। कौड़ी कौड़ी पर जान देना, कौड़ी कौड़ी पर जान देना यानी कंजूस होना। क्या होते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो 1-1 रुपया के लिए जो है क्या करते हैं, देखे होंगे आप लोग अक्सर अपने गांव में या कहीं और जहां रहते हैं वहां देखे होंगे कि 10 रुपया के भाड़ा बचाने के चक्कर में वो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जो है पैदल चले जाएंगे। ये जो है किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये कंजूस वाले कैटेगरी में आते हैं,
तो ये जो है कौड़ी कौड़ी पर जो है जान देने वाले लोग हैं, यानी कंजूस लोग होंगे। कौन? जो 10 रुपया के चक्कर में कोसों दूर पैदल चलते हैं। कल किसने देखा है, कल किसने देखा है, भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। तो भविष्य में क्या होगा कौन जानता है, भविष्य तय भी आप ही लोग को करना है, और भविष्य का चिंता आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। तो भविष्य का चिंता नहीं करना है, भविष्य का तय करना है। आप लोग को भविष्य का चिंता करिएगा तो चिंता में ही भविष्य का जो है लक्ष्य जो है प्राप्त नहीं कर पाइएगा। भविष्य में क्या करना है आप लोग नहीं कर पाइएगा, उसके लिए आप लोग मेहनत नहीं कर पाइएगा जब आपको चिंता हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कल किसने देखा है, यानी भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। कहे से कुम्हार गड्ढे पर नहीं चढ़ता है, कहे से कुम्हार गड्ढे पर नहीं चढ़ता है, यानी मनमानी करने वाला दूसरों की बात नहीं मानता है। मनमानी करने वाले लोग जो है दूसरे की बात नहीं मानते हैं। यानी मान लीजिए कि हम आपको इतना समझाए कि आप स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाइए, आप प्रीवियस ईयर के बेसिस पर अपना जो है रूल तैयार करिए, अपना जो है टॉपिक चुनिए। यदि इतना समझाता हूँ फिर भी आप लोग जो है, मैं समझाया हूँ कि इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़िए, उतना समझाने के बाद भी आप लोग जो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास पर टाइम गंवा रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। वही बात हो गया कि मनमानी करने वाले दूसरों की बात नहीं सुनते हैं। आप मनमानी है, आप जो है अपने मन के करेंगे तो हम जो है समझा कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा क्योंकि तो नीचे कट रहा है, तो हम लोग जो है ऊपर देख लेते हैं इसको। चलिए आइए, यहाँ पर कहा गया है कहीं की ईंट कहीं की रोड़ा, कहीं की ईंट कहीं की रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यहाँ पर जो है हम तो थोड़ा सा शायरी मोड में पढ़ दिया, ऐसा नहीं पढ़ना है आप लोग को। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने जो है कुनबा जोड़ा, यानी बेमेल चीजों जोड़ 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 कर कुछ जो है बना देना। यानी आप लोग देखे होंगे कि ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, क्या करते हैं कि इधर उधर फालतू जो चीज होता है उससे जो है एक जो है बहुत अच्छा जो है उसको आकार दे देते हैं, उसका बहुत सुंदर तस्वीर बना देते हैं जो आकर्षक लगता है। तो उसी का यहाँ पर बात चल रहा है कि बेमेल चीजों को जो है जोड़ जोड़ कर कुछ बना लेना। काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, काठ की हांडी जो है एक ही बार चढ़ती है, यानी धोखेबाजी हर बार नहीं चल सकती। धोखेबाजी जो है कोई एक बार ही कर सकता है, बार बार आपसे नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको जो जब ठोकर लगेगा, कोई धोखा देगा, जब ठोकर लगेगा उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, आप जो संभल कर चलेंगे। आप लोग सुने होंगे कि जिसका जो है चाय से मुंह जड़ जाता है वो पानी भी फूक फूक कर पीता है। तो वही कहावत जो है यहाँ पर जो है एकदम फिट बैठता है। काम का न काज का दुश्मन अनाज का, काम का न काज का दुश्मन अनाज का, यानी निकम्मा आदमी। निकम्मा आदमी, निकम्मा आदमी कब कहलाओगे, जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा। यानी निकम्मा है, बेरोजगार है, इधर उधर घूमता रहता है, कुछ करता नहीं है, पढ़ता नहीं है, माँ बाप का सहारा नहीं बन रहा है। इन तमाम प्रकार के ताने जो है आप लोग को सुनना पड़ेगा। तो चाहते हैं कि इतना ताना ना सुनना पड़े, यानी इतना तमाम प्रकार के ताने ना सुनना पड़े, तो उसके लिए मेहनत करिए। आप लोग गौर किए होंगे कि मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ कि मेहनत करिए, मेहनत करिए, मेहनत करिए। आप लोग हमारे बारे में सोच रहे होंगे कि आप क्यों नहीं मेहनत कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं ले रहे हैं। मेरे भाई मैं बतला दूं कि फोर्स का वो कोई एग्जाम नहीं होगा जो मैं क्रैक नहीं किया हूँ। बट मेरा चाह नहीं है कि मैं फोर्स में जाऊं, मेरा चाह है कि कोई जो है अच्छा खासा और हमारे घर के करीब ही जॉब मिल जाए, वो भी गवर्नमेंट हो, वैसा के तलाश में है। होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा बाद में। अभी जो है हम मस्त हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, 2-4 रुपया आ रहा है, इससे जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ज़्यादा का आवश्यकता होगा उस समय सोचेंगे हम। बट आप लोग को मैं जो बतला रहा हूँ उस पर खरा जरूर उतरिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ तक तो देख चुके हैं, काम का न काज का दुश्मन अनाज का, यानी निकम्मा आदमी। कानी के ब्याह को 100 जोखिम, कानी के ब्याह को 100 जोखिम, यानी एक दोष होने पर लोग अनेक दोष निकाल देते हैं। ये तो बात सही है, ये भी आप पर सोटे पर बैठता है, लेकिन मैं कितना बतलाऊं आप लोग को, क्योंकि एक कमी हो जाएगा। मान लीजिए कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं SSGD के एग्जाम को निकालने के लिए, और गांव में आपके पिताजी बोल दिए हैं कि इस बार मेरा बेटा एग्जाम निकाल ही लेगा, और अंत में पता चलता है कि 1 नंबर या आधा नंबर से आपका एग्जाम रह जाता है।
तो उस समय जानते हैं कि आपके गाँव वाले, आपके जो है अड़ोस-पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? उस समय जो है एक दोस्त के कारण, यानी ये उनको नहीं लगेगा कि ये आधा नंबर से केवल जो है पीछे निकला है। वो डायरेक्ट जो है एक-एक बड़े-बड़े दोस्त निकालेंगे कि इसका लड़का ये कर रहा था तो कहाँ से रिजल्ट निकलेगा, फलान कर रहा था, चिलान कर रहा था तो कहाँ से ये इसका रिजल्ट होगा, ये पढ़ थोड़ी रहा था, ये तो बाज़ार घूम रहा था तो कहाँ से इसका रिजल्ट निकलेगा। यानी एक दोस्त की जगह जो है अनेक दोस्त यहाँ पर निकलने लगेगा। कब? जब आपका रिजल्ट नहीं होगा तब। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। तो कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। कुत्ते को घी खिला दीजिएगा तो उसको पचने वाला नहीं है। यानी नीच आदमी ऊंच पद पाकर इतराने लगता है। यानी बहुत ऐसे लोग को देखे होंगे जो 10,000 के जॉब करेंगे और इतना रुतबा में रहेंगे कि बुझाएगा कि ये बिहार का मुख्यमंत्री वही है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वही है। तो इसका सुटेबल आंसर आप लोग को मिल गया है, कोई नहीं समझ गए होंगे। कुत्ते को घी हजम नहीं होती, यानी नीच आदमी ऊंच पद पाकर इतराने लगता है, ऐंठने लगता है। कोयले की दलाली में हाथ काले। कोयले की दलाली में हाथ काले यानी बुरों के साथ से कलंक लगता है। बुरों के साथ से कलंक लगता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बड़ा मस्त आया है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। वाह क्या सीन है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, यानी छोटे आदमी के साथ बड़े आदमी की क्या तुलना है। तो इस पर गाना भी सुने होंगे कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। यहाँ पर सॉन्ग भी आया था, पूरा तो सॉन्ग नहीं याद है बट इतना मैं कन्फर्म हूँ कि ये कहीं सॉन्ग में ही मैं सुना था। कहाँ का राजा भोज और कहाँ का गंगू तेली। छोटे आदमी के साथ बड़े आदमी की क्या तुलना किया जा सकता है। यानी एक हमसे और एक जो है मुकेश अंबानी से कोई तुलना हो सकता है? आप कहिएगा नहीं। हम कहाँ गंगू तेली या वो कहाँ राजा भोज। तो दोनों लोग का जो है तुलना नहीं हो सकता है। हाँ, हमारे और आपके बीच तुलना हो सकता है क्योंकि हम लोग जो है एवरेज जो है लमसम बरोबर हैं, बट वो और हमारे में लाख का अंतर है। यहाँ पर देखिएगा, कंकर्तव्य विमूढ़ होना। कंकर्तव्य विमूढ़ होना यानी अनिश्चितात्मक स्थिति। तो इसको डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट याद रखिएगा, उसको याद रखिएगा। आप लोग को ये मैं नहीं बोलूँगा कि बार-बार जो है आँख मूंद कर बार-बार रटते रहिए, ये रटते रहिए, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा। आप लोग को एक्चुअल में याद करना है और बहुत दिनों तक याद रखना है, तो आप लोग को बार-बार केवल देखना है। इसको एक बार पढ़ लीजिए, एकदम माइंड जो है शांत होना चाहिए। एक बार देखें ध्यान से, उसका राइट आंसर देखें ध्यान से, फिर सोचे, एक बार आँख मूंद करके अपने मन में सोच लिए, उससे ज़्यादा समय नहीं देना है, फिर आगे बढ़ जाना है। फिर यही प्रक्रिया जो है 10, 12, 15 दिन के बाद चलना चाहिए। यानी ये क्वेश्चन जो है 10-12 दिन के बाद फिर से आपके दिमाग को जो है दिमाग के पास जाना चाहिए, यानी आँख को आप लोग को रोकना चाहिए। कहने का मतलब कि 10 दिन के बाद जो है इस बुक को रिवीजन करते रहिए, करते रहिए। ऐसा 4-5 बार करते हैं तो यकीन मानिए एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। यानी स्कैनिंग जो टेक्निक है उसको अपनाइए, न कि रटंत विद्या को अपनाइए। नहीं, रटना नहीं है, स्कैनिंग वाला मेथड को लगाना है। यहाँ पर देखिएगा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। खिसियानी बिल्ली जो है खंभा नोचे। किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना यानी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है यानी एक पकता है तो दूसरा का पकने लगता है। देखा देखी काम करना। देखा देखी काम करना यानी आप सॉरी, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके भी पट्टीदार में कोई होगा, आपके आस पड़ोस में होगा जो वो भी तैयारी कर रहा है और आपको बतला नहीं रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं। बतलाएगा कब? जब आपसे ज़्यादा नंबर लाएगा, आपसे ज़्यादा वो जो है नंबर लाएगा, यानी उसका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो बहुत उस समय जो है लाज लगेगा आप लोग को। कब? जब उसको सभी लोग जानेंगे तो ये तो पढ़ ही नहीं रहा था, जबकि वो एक्चुअल में पढ़ रहा था, लुका कर पढ़ रहा था। आदमी के सामने ऐसा दिखा रहा था कि ये हम तो घुमक्कड़ है, हम लफुआ टाइप का आदमी है, लेकिन एक्चुअल में वो पढ़ रहा था। और आप भी बाद में अचंभ में पड़ जाइएगा कि यार ये कब पढ़ रहा था, हम तो रोज पढ़ रहे थे, देखिए बिना पढ़े आदमी का रिजल्ट हो गया, यहाँ पर धांधली हो गया। नहीं, वो पढ़ रहा था, आपको दिखा नहीं रहा था। तो ऐसे जो है आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। यानी देखा देखी यहाँ पर काम होता है, बट आप लोग को ये भी देखना है, आप लोग को भी देखा देखी करना है कि कहीं हमारे पीछे कोई पढ़ तो नहीं रहा चुप के, जिससे हमारा बदनामी हो जाए। तो ये भी देखना है आप लोग को।
मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसको न पढ़ने दीजिएगा, उसको पढ़ने दीजिएगा। और जो है यदि पढ़ने लग रहा है, मान लीजिए आपके आस-पड़ोस में कोई तैयारी कर रहा है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ताकि एग्ज़ाम में कल नहीं तो बदनामी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं, खुदा की लाठी में जो है आवाज़ नहीं होती है। हकीकत बात है। कोई नहीं जानता कि भगवान कब कैसे क्या कर देते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं कि भगवान की लाठी में जो है, खुदा की लाठी में जो है आवाज़ बिल्कुल नहीं होती है। कब कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई नहीं जानता है भगवान के बारे में, खुदा के बारे में। खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ना यानी झमेले में पड़ना या कुछ निर्णय न हो सकना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोग को याद हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं 10 मिनट में 100 क्वेश्चन कराने नहीं आया हूँ। मैं 10 मिनट में 20 ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन 20 क्वेश्चन याद करा कर जाऊंगा। यहाँ पर देखिए, खरी खोटी सुनाना, ये तो सभी लोग जानते हैं कि भला बुरा कह देना। बहुत लोग जो है आप लोग को भला बुरा कहेंगे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में निरंतर प्रयास करते रहिए। खून का प्यास है यानी जान से मारने पर उतारो, खून का प्यास है यानी जान से मारने पर उतारो, ये सभी लोग जानते हैं, फिल्म में भी देखे होंगे। खाक छानना यानी मारा मारी, फिरना या भटकना, मारा सॉरी 1 मिनट और से पढ़िएगा। खाक छानना यानी मारा मारा फिरना, यानी मरमरा कर फिरना, इधर घूम रहे आधा मुँगा हुआ, या भटकना। आप लोग याद रखिएगा, खाक छानना या मारा मारा घूमना फिरना या भटकना। उसके बाद हम लोग आगे याद रख लेते हैं, खाक में मिलना, खाक में मिलना यानी नष्ट हो जाना, नष्ट करना, नष्ट करना यानी खाक में मिलना, नष्ट हो जाना या नष्ट करना। खुले हाथ उदारता से, खुले हाथ यानी उदारता से। खून खौलना या उबलना, जोश आना या क्रोधित होना। मेरा खून उबल रहा है, यदि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो तुम देख लेना। कौन बोलेंगे? पापा बोलेंगे, बाबूजी बोलेंगे। कब? जब पैसा मांगोगे ज्यादा तब। चलिए आगे देख लेते हैं। खुले हाथ यानी उदारता, खून खौलना, उबलना, जोश आना या क्रोध होना। खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना यानी कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, खून पसीना एक कर देना। किस लिए? एसएसजीडी को निकालने के लिए। खेत खेत आना या रहना, रणभूमि में मारा जाना, रणभूमि में मारा जाना यानी खेत आना या रहना। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना वही छोटे चीज में बहुत सारा ढाल देना। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आपका जो ब्रेन है, इतना सा ब्रेन है और उसमें ना जाने कितना बात समाया हुआ है, फलाना शिलाना, पढ़ाई लिखाई, डिक्चाना उच्चाना सब उसी में समाया हुआ है। यानी इतना सा ब्रेन में इतना बात को एडजस्ट किया गया है। यही हो गया कि गागर में पूरे सागर को भर दिया गया है, नहीं अति चक्की गागर में पूरे सागर को भर दिया, यानी बहुत सारा ज्ञान को इस ब्रेन में भर दिया गया है। आप सोच सकते हैं, तो गागर में सागर भरना है, थोड़े में बहुत कुछ कहना है या थोड़े में बहुत कुछ डालना है, भरना है। ये सब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ देना। गुड़ गोबर करना यानी काम बिगाड़ देना। गुड़ गोबर कब होगा? जब आपके मित्र आपको पढ़ने न देगा। मान लीजिए आप नोट्स बना रहे हैं और आकर वो आपके नोट्स पर कोई कुछ कर दिया, पन्ना जो है खाच दिया या कुछ गिरा दिया, जिससे आपका जो है अक्षर नहीं दिखाई दे, आपका नोट्स खराब हो जाए। यहाँ पर क्या कर देगा आपका मित्र? आपका मित्र गुड़ गोबर कर देगा। गुड़ गोबर करना यानी काम बिगाड़ देना, काम बिगाड़ दिया आपका। गिद्दड़ भभकी, गिद्दड़ भभकी यानी मन में डरते हुए भी ऊपर से दिखावटी क्रोध करना, जो हम में है। नीचे से बहुत नरम है लेकिन ऊपर से क्रोध वाला जमाते हैं ताकि लगे कि नहीं ये जो है क्रोधित व्यक्ति है, क्रोध बहुत करता है। गुरु घंटाल, गुरु घंटाल यानी बहुत चालाक। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी दबी हुई बात फिर से उभारना या उखाड़ना, यानी गड़े गड़े मुर्दों को उखाड़ना। हमारे बिहार में बोला जाता है कि ये क्या यार कर रहा है, तू गड़े मुर्दों को उखाड़ रहा है। यानी कहने का मतलब कि ऐसे ऐसे बात को निकालना जो
लोग सोचने पर मजबूर हो जाए। उसके बाद जो है गुल्लर का कीड़ा यानी सीमित दायरे में भटकना, सीमित दायरे में भटकना। गुदड़ी का लाल, गरीब के घर गुणवान का होना, गरीब के घर गुणवान का होना यानी गिदड़ी का लाल, सॉरी गुदड़ी का लाल, गिदड़ी का नाम, गुदड़ी का लाल, गिदड़ी नहीं, काट लीजिएगा। गंगा नहाना यानी कठिन कार्य पूरा करना। गंगा नहाने कब जाइएगा? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कठिन काम अभी करिए तब नहाने जाइएगा। गठरी मारना यानी सामान चुरा लेना, गठरी मारना यानी सामान चुरा लेना। गढ़ जीतना बहुत कठिन काम करना, गढ़ जीतना यानी बहुत कठिन काम करना। गले पड़ा गले पड़ा ढोल बजाना, गले पड़ा ढोल बजाना। फिर सिर पर पड़ी जिम्मेदारी को मजबूरन पूरा करना। ये तो मजबूरन पूरा करना पड़ेगा जब आपका शादी विवाह हो जाएगा और आप कमाइएगा नहीं तो मजबूरन कुछ भी करना पड़ेगा। गहरा हाथ मारना, गहरा हाथ मारना। मैं दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं, एक बार क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि हमको लग रहा है कि हम ज़्यादा पीछे हो गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम ये अब आगे आ गए हैं, फिर वहीं पर चले गए हैं। इतने सा जगह घसकाए थे आगे मुखी, वो भी पीछा हो गया घसक कर। गल गले पड़ा ढोल बजाना, गले पड़ा ढोल बजाना यानी सिर पर पड़ी जिम्मेदारी को मजबूरन पूरा करना। गले मढ़ना यानी जबरदस्ती सौंपना, यानी जबरदस्ती कोई सौंप देता है कि नहीं तुमको ये काम करना ही करना है, और आप उस बात को, उस कार्य को टाल भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो आपके माननीय है, आपके बहुत करीबी है, आपके जो भाई हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, तो बात भी टाल नहीं सकते हैं, करना ही पड़ेगा, मजबूरन में करना पड़ेगा। उसके बाद जो है गहरा हाथ मारना यानी बहुत कुछ हथियार लेना, गहरा हाथ मारना बहुत कुछ हथियार लेना, यानी कहीं लह लगे तो मार लेना हाथ। और ऐसा नहीं करना, चोरी नहीं सिखाता हूँ मैं। गांठ में बांधना, गांठ में बांधना यानी खूब याद रखना, खूब याद रखना। गांठ में बांधना यानी खूब याद रखना, चलो ठीक है, याद रखना। गाजर मूली समझना, गाजर मूली समझना यानी एकदम कुछ नहीं समझना, उसको एकदम हलवा टाइप पर समझना। संकट का तुच्छ समझना, तुच्छ समझना यानी बहुत नहीं समझना, उसको मुरई के बराबर भी न समझना, वही जो है गाजर मूली समझना। गाढ़े का साथी, गाढ़े का साथी, गाढ़े का साथी यानी संकट का साथी, गाढ़े का साथी यानी संकट का साथी। गाल फुलाना रूठना, गाल फुलाना रूठना ये तो लड़कियों में ज्यादा चलता है, गाल फूलता रहता है बार बार। गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी एक बात पर स्थिर न रहना। आप लोग देखेंगे कि बहुत ऐसे लोग रहते हैं जो बार बार बात को बदल लेते हैं, कहेंगे उस बात को और बाद में कहेंगे कि नहीं हमने तो ये बात कहा ही नहीं था। तो ये क्या कर लेते हैं, बात को बदल लेते हैं, गिरगिट की तरह जो है अपना रंग चेंज करते रहते हैं। गुल खिलाना यानी कोई जो है बखेड़ा खड़ा करना, गुल खिलाना यानी कोई बखेड़ा खड़ा करना। गुलर का फूल यानी दुर्लभ वस्तु। गोबर गणेश बिल्कुल बुद्ध, गोबर गणेश यानी बिल्कुल बुद्ध। यस, सॉरी, इसको जो है एक बार चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोग को गलत पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ाऊंगा तो आप लोग को रोकना है, नहीं रोकिएगा तो जो है हम गलत पढ़ा कर निकल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा तो पछताने के सिवा कुछ बचेगा नहीं। गोबर गणेश यानी बिल्कुल बुद्धू, गोबर गणेश यानी बिल्कुल बुद्धू, उसके पास कुछ बुद्धि ही नहीं है, गोबर गणेश है। इसको तो क ख ग पढ़ने भी नहीं आता है, आप लोग बचपन में सुने होंगे, गोबर गणेश है, कुछ नहीं आता। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। अपने सिद्धांत बदलने वाला, अपने सिद्धांत बदलने वाला। गंगा गए तो गंगा दास कहलाए, जमुना गए तो जमुना दास कहलाए, यानी अपना सिद्धांत बदलते रहें। अपने सिद्धांत बदलने वालों को क्या कहेंगे, यही कहेंगे। चलिए आगे देखिए, आगे के क्वेश्चन, प्रचार नहीं देखेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग को देखना है। गवाह चुस्त मुदई सुस्त, गवाह चुस्त मुदई सुस्त यानी जिसका काम है वह तो आलस्य करे दूसरे फुर्ती फुर्ती दिखाए, जिसका काम है वह आलस्य करे और दूसरे फुर्ती दिखाए, यानी गवाह चुस्त और जो है मुदई सुस्त। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज यानी झूठ और ढोंग रचना, झूठ और ढोंग रखना, एक तो झूठ बोल रहे हैं और ऊपर से ढोंग रच रहे हैं,
यानी गुड़ खा रहे हैं और गुलगुलों से परहेज कर रहे हैं। ये गजब है, गुड़ खा रहे हैं और गुलगुलों से परहेज कर रहे हैं, कितना मस्त लग रहा है वर्ड। घर आए कुत्ते को भी नहीं निकालते, घर आए कुत्ते को भी नहीं निकालते, यानी घर में आने वाले का सत्कार करना चाहिए। देखिए यहाँ पर कितना मस्त जो है बात लिखा गया है, कितना अच्छा बात लिखा गया है कि घर में कोई भी आए, चाहे आपके दुश्मन आए, उसको एक गिलास पानी पिला दीजिए। कट्टर दुश्मन को नहीं पिलाइएगा, नहीं तो वो हो सकता है कि आपको वहीं पर टपका दे। कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई आपका दुश्मन है और उसका जो है कोई साथी संगतिया आया है तो उसको पूछ लीजिए यदि चिंते हैं तो। चलिए आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये सेशन जो है कितना लंबा हो चुका है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा टाइम चाहूंगा आप लोगों से, 1 मिनट रुकिएगा खाली बस। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर आप लोग क्या याद किए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर एमसीक्यू तो चल नहीं रहा है, तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइनर है, तो घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। यहाँ पर अपने लोगों में आदर नहीं होता है, अपने लोगों में आदर नहीं होता है, कहने का मतलब घर का जोगी जोगड़ा कहलाएगा और आन गांव का जो है सिद्ध कहलाएगा, यानी अपने लोगों में आदर नहीं होता है। इसका राइट आंसर याद रखिएगा। घर की मुर्गी दार बराबर, ये तो सभी लोग समझते हैं। घोड़ा घास से यारी करे तो खाएगा, यानी घोड़ा जब घास से यारी कर लेगा तो खाएगा क्या। मान लीजिए हम एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और आप आए हमारे पास और आप कहे कि भैया ये वस्तु जो है हमको इतने रुपए में दे दीजिए, यानी जहाँ से आप किने हैं जितने रुपए में उतने रुपए में दे दीजिए। तो जब हम उस चीज को जितना मिलाएंगे उतने में बेच देंगे तो हमारा बेनिफिट क्या होगा, हम वहां पर क्यों झक मारेंगे। यानी घोड़ा घास खाएगा तो परहेज क्या करेगा। सॉरी, यहाँ पर घोड़ा जो है घास से यारी कर लेगा तो खाएगा क्या। यदि घोड़ा जो है घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, ऐसे तो मर जाएगा घोड़ा। वही हाल है, यदि मैं यहाँ पर कोई सामान ला रहा हूँ उस पर बेनिफिट्स नहीं होगा हमारे, तो हम करेंगे क्या, हम कहाँ से परिवार चलाएंगे। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, चलिए हो गया। पेशेवर को किसी की रियायत नहीं ये करनी चाहिए, ये तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग खोज लेंगे। ये जितना मैं समझा रहा हूँ, यदि ये बात समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। घर घड़ी में तोला घड़ी में मासा, चंचल मन वाला। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, यानी चंचल मन वाला। घड़िया गिनना, घड़िया गिनना यानी बेचैनी से प्रतीक्षा करना, बेचैनी से प्रतीक्षा करना। आप लोगों में से बेचैनी आप लोगों में बहुत लोगों में है जो ये सोच रहे हैं कि हम जो है इस बार एसएससी का एग्जाम क्लियर कर लें, और बहुत लोग होंगे जो रात के 2 बजे तक 4 बजे तक जो है पढ़ते रहेंगे। घर का न घाट का, कहीं का नहीं। घर फूका तमाशा देखना, घर फूक तमाशा देखना, घर फूक तमाशा देखना, अपनी हानि करके मौज उड़ाना, अपने हानि करके मौज उड़ाना। घाव हरा करना, घाव हरा करना यानी भूले हुए दुख को याद दिलाना। घास काटना यानी जो है फूहड़ काम करना, घास काटना यानी फूहड़ काम करना। घास छीलना यानी व्यर्थ समय गंवाना, घास छीलना यानी व्यर्थ समय गंवाना। घास छीलना यानी व्यर्थ समय गंवाना। आप लोग गांव पर जाइएगा तो ये मत बोलिएगा पिताजी के सामने कि आप हमसे घास छिलवा रहे हैं, व्यर्थ काम करवा रहे हैं, लगेगा दो झप्पड़ वहां पर बाजने। कहीं घासिया छिलेगा तभी ना खलिहान बनेगा रे, ऐसे ही बोलेंगे पिताजी। तो यहाँ पर व्यर्थ समय गंवाना नहीं हो जाएगा, ये कहावत में खाली है कि घास छीलना यानी बैठ कर लोग क्या करेंगे, घास छील रहे हैं, प्याज छील रहे हैं, लहसुन छील रहे हैं, वही जो है यहाँ पर बात चल रहा है। घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना। घोंघा बसंत मूर्ख, घोघा बसंत यानी मूर्ख। घाट घाट का पानी पीना यानी बहुत अनुभव प्राप्त करना, बहुत घाट के पानी पिए हो, हमें सब पता है।
चोली दामन का साथ यानी अत्यंत निकटता, चोली दामन का साथ यानी अत्यंत निकटता, चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना यानी बेफिक्र हो जाना, चिराग गले अंधेरा, चिराग गले अंधेरा, अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देता है, तो चिराग गले में है और अंधेरा दिखाई दे रहा है दूसरे यहाँ, तो अपना दोस्त जो है स्वयं दिखाई नहीं देता है, ये सभी लोग जानते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है एसएसजीडी के लिए, ये बार बार क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता रहता है। अपराधी सदैव जो है संशक रहता है, अपराधी स्वयं जो है संशक रहता है, चोर की दाढ़ी में तिनका। यही जब देखिएगा, मान लीजिए कहीं चोरी हुआ है और चोर वहीं पर उपस्थित है, तो देखिएगा वो जो है ओवर एक्टिंग करेगा, यानी जैसे दिखाएगा कि वो चोरी नहीं किया है, जबकि सभी का नज़र वहाँ पर पड़ जाएगा उस पर, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका हो जाएगा, यानी सभी लोग उसको पहचान जाएंगे क्योंकि वो ओवर एक्टिंग करता रहता है। हाँ, वो दिखाने का पूरा पूरा प्रयास करेगा कि हम चोरी नहीं किए हुए हैं, कहाँ गया चोर, कहाँ गया चोर, वो बार बार ये बात को दोहराएगा। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना यानी जो है आश्चर्य होना या घबरा जाना। 4 दिन की चांदनी फिर वही रात, 4 दिन की चांदनी यानी क्षणिक सुख, क्षणिक सुख, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए सुख है, बाकी फिर वही पुराने वाला हाल है। चांद पर थूकना यानी किसी बड़े पुरुष पर कलंक लगाना, चांद पर थूकना यानी किसी बड़े पुरुष पर कलंक लगाना। चूल्ह भर पानी में डूब मरना, ये तो जो है आप सब लोग जानते हैं। अत्यंत लज्जित हो जाना, चंपत हो जाना, चंपत हो जाना यानी भाग जाना, इसको याद रखिएगा। चमका देना यानी धोखा देना, सॉरी चमका नहीं, चकमा देना, चकमा देना यानी धोखा देना हो जाएगा। चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी, निकम्मे बादशाह। देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत तो गड़बड़ हो जा रहा होगा, तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये गड़बड़ क्यों पड़ रहे हैं। देखिए उधर से भी लाइट है, यहाँ से हम देख रहे हैं तो चमक रहा है डायरेक्ट, इधर से मुंह कर कर देखना पड़ रहा है। आप लोग गौर किए होंगे, हम वहां पर बैठ करना यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि इधर से कम चमकता है, जब उधर से बैठ जाएंगे तो इधर का कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ का जो लाइट है, इस साइड का जो लाइट है ये बहुत नजदीक है डिजिटल बोर्ड का, और वहाँ का जो लाइट है वो थोड़ा सा दूर है तो कम चमकता है, ये ज्यादा चमकता है। वहाँ पर बैठ जाएंगे तो यहाँ का कुछ दिखाई नहीं देगा, तो इसीलिए जो बोर्ड से थोड़ा सा आगे बैठे हुए हैं ताकि जो भी दिखाई दे रहा है इतना पर काम चल जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चमक रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर वर्ड गलती हो जा रहा है, तो कोई नहीं, हमको समझ में आ जा रहा है तो मैं वहाँ पर दोहरा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत आप लोग को आने नहीं दूंगा। चकमा देना यानी धोखा देना। चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी यानी निकम्मे बदशाह लोग, निकम्मे बद पढ़ा रहा है, निकम्मे बदमाश लोग। चचा बनकर छोड़ना, चलिए यहाँ पर हम जो है खड़ा होकर ही पढ़ाते हैं क्योंकि एक के बाद एक गलती होना चालू हो गया है। चंडाल चौकड़ी यानी निकम्मे जो है बदमाश लोग। चचा बनाकर छोड़ना यानी खूब जो है मरम्मत करना। चप्पा चप्पा छान मारना, ये तो सभी लोग जानते हैं, हर जगह ढूंढ लेना। चलता पुर्जा, चलता पुर्जा यानी चालाक और व्यवहार कुशल। चलता बनना यानी जो है खिसक जाना, चलता बनना यानी खिसक जाना। चल बसना यानी मर जाना। चांदी का जूता यानी रिश्वत का धन। चांदी का काटना, चांदी काटना, चांदी काटना यानी खूब धन अर्जित करना। चार चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। चिकना घड़ा यानी बेशर्म, चिकना घड़ा यानी बेशर्म। आज का सेशन हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए कि कल का सेशन में हम लोग को कहाँ से करना होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से हम लोग कल का क्लास लेने वाले हैं, तो यहाँ से मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये जो है कल के सेशन में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, कितना जो है क्वेश्चन लमसम बच गया है एक बार चेक कर लेते हैं। ये पूरा जो है 1 पेज है, उसके बाद जो 1 पेज और है, ये 2 पेज हुआ, 2 पेज और 1 पेज और है, 3 पेज, 1 पेज और है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 4 पेज है टोटल, शायद टोटल 4 पेज अभी है, 4 पेज नहीं है, थोड़ा सा कम ही है, तो टोटल जो है अभी 4 पेज है। कल जो है पूरा पूरा समय जो है उसी में चला जाएगा, और परसों से जो है हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, यानी PYQ देखेंगे किसका, SSC GD का। तो SSC GD 2021, 2023, 2024 और 2025 में जो जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ तक कि 2019 में भी जो क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर से संबंधित। इस चैप्टर का मॉक टेस्ट में आप लोगों को अपने प्ले स्टोर वाले जो ऐप है वहाँ पर आपको दे दूंगा, यानी जो HP सर का एप्लीकेशन है वहाँ पर मैं
एक मिनी मॉक टेस्ट दे दूंगा इस चैप्टर का, जहाँ पर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट लगा लीजिएगा। उस ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लीजिए, ताकि इसका भी PDF आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकें। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। जो लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम है HP सर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग को लिंक देखने को मिलेगा, जिसको क्लिक करके आप लोग प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन कैसा रहा, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मैं थोड़ा सा समय और मांगूंगा आप लोगों से। आप लोग जल्दी से बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को। क्या आप लोग केवल बिहार से हैं, और बिहार से हैं तो किस जिला से हैं? जिला आप लोग अपना केवल लिखिएगा, बाकी जो है डिटेल में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जिला केवल बताइए। जो लोग जहाँ से हैं अपना जो है एड्रेस बतलाएंगे, जिला, और जो है पोस्ट में अपना राज्य का नाम लिख देंगे। उत्तर प्रदेश से होंगे तो उत्तर प्रदेश, झारखंड से होंगे तो झारखंड, राजस्थान मध्य प्रदेश से होंगे तो राजस्थान मध्य प्रदेश। सभी लोग लिखेंगे कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो जो है हिंदी भाषी क्षेत्र में ही ज़्यादा चलेगा। तो हिंदी भाषी क्षेत्र वाले लोग जो भी हैं जल्दी से अपना हाजिरी लगाएं, क्योंकि आज का सेशन समाप्त हो चुका है। और हाँ, आप लोग अपना सजेशन देते रहिए कि आगे आप लोग को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम जो है अपने मन से सोचकर आपको पढ़ाते हैं। बट आपके लिए मैं बेस्ट ही सोचता हूँ, बट आप लोग अपने से भी बतला सकते हैं, जिस पर मैं विचार विमर्श करूँगा। यदि आपका ज़्यादा संख्या में डिमांड आया तो मैं ज़रूर उस पर विचार करूँगा, और उसको ही जो है सबसे पहले कराने का प्रयास करूँगा। आप लोग अपना विचार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए, जहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि बिहार और उत्तर प्रदेश का जो है बहुत स्टूडेंट है, उसके बाद जो है झारखंड से भी है, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में मेरा वीडियो कैसे देख रहे हैं ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। चलिए, हम मध्य प्रदेश राजस्थान तक लोग हैं। जोहार जोहार। चलिए, तो चलिए सभी लोग का नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सभी जो है सभी लोग को तहे दिल से शुक्रिया ये वीडियो को पूरा देखने के लिए। और इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जहाँ कहीं भी आप लोग जुड़े हुए हैं शेयर मत करिएगा, छोड़ दीजिए। क्योंकि जिन लोगों को पढ़ना होगा वो खुद इस वीडियो को खोज लेंगे, शेयर करने से कोई नहीं देखता है। आज की डेट में जो है सभी स्मार्ट लड़के हो गए हैं, वो खुद देखेंगे तो उनको पसंद आएगा तो वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अदरवाइज आपको शेयर करने से कोई यहाँ पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आगे से समय। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।